आखिरकार 12 साल के मासूम अनस की हत्या के मामले में पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। अपहरण करके हत्या करने वाले हत्यारोपित आए पुलिस के शिकंजे में। वहीं अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने साझा की इससे संबंधित जानकारी। बता दें कि रविवार को पुलिस ने जैतपुरा थाना क्षेत्र के लहंगपुरा नागकुआं के 12 साल के बच्चे अनस की हत्या के मामले में 2 शातिर हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर हत्यारोपित का नाम फैजान अहमद और गुरफान बताया जा रहा है, जो नागकुआं के ही निवासी हैं। अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने रविवार की देर शाम अपने कार्यालय में घटना का खुलासा किया। दोनों हत्यारोपित मीडिया के सामने पेश किए गए। संतोष सिंह ने बताया कि हत्यारोपितों के पास से घटना के मामले में प्रयुक्त रस्सी और जिस मोबाइल फोन से मृतक अनस के पिता को फोन किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। कल शाम को लगभग 9 बजे के आसपास एक मोहम्मद अनस नाम के 12 वर्षीय बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में जो अपने घर से गायब हो गया था, उसके परिजनों के फ़ोन पर एक नंबर से फ़ोन आया और बताया कि बच्चा आपका हमारे पास है, और लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड इन्होंने उस समय नहीं की। और फिर परिवारजनों ने कुछ देर तक तलाशा, फिर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और कई टीमें बनाई गई। सार्थक तरीके से प्रयास किया गया, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई और उसका परिणाम ये रहा कि ये बच्चा 2 लोगों के साथ जाते हुए दिखाई पड़ा। उस फोटोग्राफ के आधार पर उनकी शिनाख्त फैजान अहमद और गुफरान अहमद के रूप में हुई, जो दोनों सगे भाई हैं और नालकुआं जैतपुरा में रहते हैं। बाद में इनके साथ जब सख्ती की गई तो इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, जिस फ़ोन से इन्होंने उस बच्चे के परिजनों को सूचना दी थी। और गहराई से पूछताछ के बाद इन्होंने बताया कि ये फिरौती हेतु तो अपहरण के उद्देश्य से उस बच्चे को ले गए थे। एक दोनों नशेड़ी हैं और बुनकरी का काम करते हैं, और जो बच्चा मृतक है मोहम्मद अनस, उसके पिता भी बुनकर हैं और बहुत ही गरीब हैं। ये नशेड़ी और ब्याज के पैसों के बोझ तले दबे हैं, तो इन्हें लगा कि अगर इस तरह का कोई काम किया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये मिल जाएगा। इसी उद्देश्य से बच्चे को ले गए थे, लेकिन ये पेशेवर नहीं थे और डर गए। डरने के बाद इन्होंने बच्चे की गला दबा के हत्या कर दी रस्सी से कस के, और मणिकर्णिका घाट के उस पार रामनगर साइड में, पड़ाव साइड में बच्चे के शव को बालू में छिपा दिया। फिर इनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी जेल जा रहे हैं। सर, बच्चा कब गायब? बच्चा लगभग 9-9:15 बजे के आसपास गायब हुआ था। 10 के आसपास इन्होंने फ़ोन करके परिजनों को बताया कि आपका बच्चा हमारे पास है, और उसी के आसपास जब बार बार इनके नंबर पर फ़ोन आने लगा तो ये डर गए और इन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। और इनके दिमाग में भय था कि बच्चा जीवित रहेगा तो वो पकड़ा सकता है, क्योंकि इनको जानता था। पहले ये बिल्कुल पड़ोसी थे और मृतक बच्चे के पारिवारिक जनों के बगल वाले घर में पूर्व में रहते थे। अब थोड़ा दूरी पर रहने लगे तो बच्चा पहचानता था। बच्चा पतंग उड़ाना चाहता था, पतंग का शौकीन था। इन्होंने उसको झांसा दिया था, चलो तुम्हें पतंग दिलाते हैं। इसलिए बिना किसी प्रतिरोध के इनके साथ चला गया। आगे जा कर के इन्होंने एक टोटो पकड़ा, उससे पड़ाव पहुँचे। पड़ाव से उसको पैदल लेके गंगा जी के किनारे किनारे आगे थे। जिस कंपनी ने फर्जी सिम दिया, हाँ बिल्कुल, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जिस दुकान से इन्होंने गलत नाम पते से सिम प्राप्त किया है, उसके विरुद्ध भी लोग वैधानिक कार्रवाई। पुलिस को लगभग 10 बजे के आसपास परिजनों के द्वारा सूचना दी गई और तत्काल मुकदमा लिखा गया और रात भर प्रयास के बाद सुबह हत्या करने का कारण क्या? मांग की गई थी क्या? नहीं, मांग इन्होंने कोई की नहीं थी। यद्यपि इनका उद्देश्य फिरौती हेतु अपहरण का ही था, लेकिन इन्होंने मांग नहीं की, क्योंकि ये डर गए और इन्होंने जिस नंबर से फ़ोन किया था उस नंबर पर बार बार घर वालों के और फिर पुलिस के भी फ़ोन आने शुरू हो गए, तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और उसकी हत्या करके वहाँ से फरार।